आज हम लोग बीपीएससी मेंस का पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? क्या कारण था क्रांति का 1857 का? व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार? क्या जो प्रभाव डाला इससे बिहार पर? तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश विच स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जो क्रांति था 1857 का वो पहला वाइड स्प्रेड क्रांति था ब्रिटिश के खिलाफ जो कि फैला था ओवर ए large area and was also led by many peoples in their respective areas. There were several reason for the revolt of 1857 in Bihar. बहुत सारे कारण थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार में, ठीक है। सम ऑफ द मेन रीजन आर एज फॉलो। फर्स्ट, इंडियन सोल्जर वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द ब्रिटिश। इंडियन के सैनिक जो थे उन्हें भेदभाव किया जाता था अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके भेदभाव किया जाता था। मतलब ब्रिटिश को जो है वो ज़्यादा सैलरी मिलता था, इंडियन सोल्जर को कम मिलता था। द सैलरी एंड फैसिलिटी वर लेस देन ब्रिटिश सोल्जर। उनका जो इंडियन सोल्जर का सैलरी और फैसिलिटी जो था वो कम था देन ब्रिटिश सोल्जर सैनिक से। एंड देयर वाज लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। और कम अपॉर्चुनिटी था इंडियन का सोल्जर का प्रमोशन के लिए, कम अपॉर्चुनिटी था। दी सोल्जर ऑफ बिहार also had to face such discrimination due to which there was dissatisfaction in their mind। क्या बोल रहे कि सोल्जर जो थे बिहार को also had to face करते थे ऐसे भेदभाव due to which there was dissatisfaction था उनके माइंड में, उनके दिमाग में। The rebellion began on 12 June 1857 with the rebellion of the soldier at village रोहिणी। जो विद्रोह होता है वो बिगेन होता है 12 जून 1857 में, और जो विद्रोह होता है सोल्जर का सैनिक का एट गांव विलेज रोहिणी गांव में इन देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 2 ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड बट द रेविलियन फेल्ड। 2 ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो मारे जाते हैं लेकिन जो विद्रोह होता है वो खत्म हो जाते हैं, फेल्ड हो जाते हैं। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वर ऑल्सो अनोइंग फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम। जो रिलीजियस धार्मिक पॉलिसी था ब्रिटिश का वो ऑल्सो अनोइंग था फॉर हिंदूज के लिए और मुस्लिम्स के लिए। द गवर्नमेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन क्रिश्चियनिटी। जो सरकार का जो है वो बहुत मजबूत इम्फेसिस प्रभाव था ऑन क्रिश्चियनिटी पर। द सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट एट दैट टाइम वॉज पटना एंड सराउंडिंग एरिया। जो सेंटर था वहाबी मूवमेंट का, द सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट एट दैट टाइम उस समय पटना था एंड सराउंडिंग, उसके चारों ओर एरिया, उसके चारों ओर क्षेत्र थे। देयर वाज इट वाज ओरिजिनली ए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। यह जो है पहले एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। द वहाबीज कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू इन ब्रिटिश रूल। जो वहाबीज जो है कॉल्ड अपॉन बोलते इंडियंस को कि इन कर देंगे ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश टुक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द वहाबी मूवमेंट। ब्रिटिश लेता एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाता है, द ब्रिटिश टुक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द वहाबी मूवमेंट हुज इन्फ्लुएंस, जिसका कि प्रभाव देखा जाता है व्हेन 1857 रिवॉल्ट मूवमेंट बिगेन। These agitators joined the revolt of 1857. British policy against landlords and feudal lords in Bihar was the main reason for the role of the zamindars in the revolt of 1857. जो ब्रिटिश पॉलिसी होता है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स होते हैं एंड फ्यूडल लॉर्ड्स इन बिहार में, वो मुख्य कारण था जो फॉर द रोल ऑफ जमींदार्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बाबू कुंवर सिंह द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ब्रिटिश। जो बाबू कुंवर सिंह रहते प्रोमिनेंट नेता रहते हैं ऑफ रिवेल्स एंड जमींदार्स ऑफ जगदीशपुर वाज ब्रॉट इन द टू द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्टेसी बाय द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रिटर्न। ब्रिटिश जो है वो सारा प्रॉपर्टी ले लेता है एंड डिड नॉट एक्सेप्ट करते हैं हिज रिटर्न, सो नहीं वो देते हैं। सो एज soon as the soldier of the 3 regiment reached Ara from Danapur, they started a rebellion. So as soon जो सोल्जर सैनिक होते 3 रेजिमेंट रिच आरा, वो पहुँचने आरा फ्रॉम दानापुर से, दे स्टार्टेड ए रेवलियन, वो स्टार्टेड करते रेवलियन। अंडर हिज लीडरशिप कुंवर सिंह सक्सेसफुली लेड द रेवलियन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अंडर द लीडरशिप कुंवर सिंह जो है वो सक्सेसफुली विद्रोह करते फॉर लंबे समय के लिए। बट लेकिन आफ्टर डिफीटिंग कैप्टन
L.E. Grant Army, जब after defeating Captain L.E. Grant Army on April 1858, he himself was injured and died हो जाता है few days later. Although Amar Singh escalated the struggle after the death of Kunwar Singh, the rebellion lacked effective leadership. After the death of the कुंवर सिंह का rebellion जो है lacked, कमी हो जाता है effective leadership, and the rebellion ended soon. Apart from this reason, there were many other reasons which led to activism of Bihar in the revolt of 1857 as exploitative of farmers, craftsmen, etc. Apart from ये सब कारण के अलावा बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो है वो बिहार के एक्टिविज्म जो होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का, क्राफ्ट्समैन का, etc. विच ऑल्सो लेड द common peoples to join the rebellions. The immediate cause of the revolt of 1857 was the incident of the use of grease cartridge, which led to agitation throughout the country including बिहार. जो इमीडिएट कारण था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, उसमें क्या था, इट वाज इंसिडेंट एक हुआ था ग्रीस कार्टेज जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा फैला दिया था थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग बिहार में. ग्रीस कार्टेज जो है एक मतलब एक मांस होता है कोई एनिमल का. Impact of the revolt of 1857. The most notable impact of the revolt was on the whole of India. जो मोस्ट नोटेबल इम्पैक्ट जो था रिवॉल्ट 1857 का वो होल ऑफ इंडिया था एंड बिहार एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर. द कंपनीज रूल इन इंडिया वाज इंडेड बाय एक्ट 1858. कंपनीज रूल्स होते हैं इंडिया में वो इंडेड होते हैं बाय द एक्ट 1858 एंड द क्रॉन रूल जो होते हैं वाज इस्टेब्लिश होते हैं. द गवर्नर जनरल नॉ केम टू बी कॉल्ड वायसरी. गवर्नर जनरल को बोला जाता था वायसरी. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया in place of the board of directors and board of control. After the revolt of 1857, the relationship between the Indian princely state and the British Empire was defined for the first time. जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंडियन प्रिंसली स्टेट और भारत के प्रिंसली स्टेट राज का एंड द ब्रिटिश का एम्पायर वाज डिफाइन होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. एंड दे प्रॉमिस टू गिव रेस्पेक्टिवली प्लेस टू the princely estate by abandoning the policy of spread and usurpation. In 1858, the British Emperor ended the Mughal Empire. 1858 में ब्रिटिश एम्पायर जो है वो ख़त्म कर देते हैं मुगल एम्पायर को एंड एज्यूम्ड इट्स सुप्रीमेसी. इट इज़ एविडेंट दैट दिस ब्रॉट द इंडियन प्रिंसली एस्टेट एंड द इंडियन पीपल लीगली अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी. इट इज़ एविडेंट, यह जो है सबूत है कि यह लाता है एम्परर इंडेड द मुगल एम्पायर एंड एज्यूम इट्स सुप्रीमेसी. इट इज़ यह जो है सबूत है कि डैट दिस ब्रॉट द इंडियन प्रिंसली स्टेट को और इंडियन पीपल लीगली अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी. इन दिस वे द नेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाज नॉट एस्टैब्लिश एज सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश अथॉरिटी. इस तरीके से जो नेचर होता है प्रिंसली स्टेट का वाज नॉट एस्टैब्लिश होते हैं एज सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़. The main initiative in the revolt of 1857 was taken by the army. जो मेन इनिशिएटिव कदम होते हैं इन द रिवॉल्ट ऑफ क्रांति 1857 को was लिया जाता है बाय आर्मी के द्वारा, सैनिक के द्वारा. Hence the military organization underwent significant changes as a result of the rebellion. First, the number of European soldiers was increased in army and one European for 2 Indian soldiers was appointed in Bengal army and one European soldier was appointed for 5 Indians in the army of Mumbai, Bombay and Madras. The second important change हुआ था in the form of mixed regiments in which regiments of soldiers were established on the basis of different अलग अलग कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रीजन क्षेत्र के बेसिस पर और कम्युनिटी के बेसिस पर. इसका पर्पस जो था वाज नॉट टू अलाउ द राइज ऑफ नेशनल सेंटिमेंट एमंग द सोल्जर. इसका जो उद्देश्य था कि नहीं अलाउ करना राइज ऑफ नेशनल सेंटिमेंट एमंग द सोल्जर में. नॉ इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग अपर कास्ट हिंदूज इन द आर्मी, सिख्स, पठान्स एंड गोरख्स of middle caste started being recruited. This led to the concept of fighter race. Lord Roberts emphasized the ideology of
the fighting caste in the last years of 1880s. According to this concept, one is certain